हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड में जो है आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस यस स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो। इसमें जो है मेरिट लिस्ट, आप लोग का जो स्टेट रैंक होता है वो जारी कर दिया गया है और आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप जल्द से जल्द देखेंगे, चेक करेंगे और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है। सारी चीजें जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। आगे का प्रोसेस कब तक रहेगा, कैसे जो है किस किस फेज में आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सभी चीजें भी बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूं, ये यूपी डीएलएड का साइट है, ठीक है। यूपी डीएलएड के साइट पर आपको आना है। अपना स्टेट रैंक आपको अगर जानना है तो यहाँ पे पहले तो कोर्स आप डीएलएड लिखोगे, डीएलएड 2026, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डे डालना है, देन मंथ डालना है, देन ईयर डालना है, फिर कैप्चा डालना है, लॉग इन करोगे, आपको आपका जो है जो रैंक है, स्टेट रैंक, वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का जो है, पहले तो मैं आप लोगों को एक जो पूरा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि प्रोसेस कैसे रहने वाला है। यहाँ पर जो है यूपी डीएलएड में आप लोगों का जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रेस रिलीज किया गया था, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर आप लोग का स्टेट रैंक जारी कर दिया गया, 10 अगस्त को बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को ये देखना है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 1,52,202 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए अब आपको करना है भाई चॉइस फिलिंग, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस आपका जो चॉइस फिलिंग का है 11 अगस्त यानी कि आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आज से ही स्टार्ट आप लोगों का 11 अगस्त यानी कि आज शाम से जो है आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे शाम लिखा हुआ है इसलिए आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा। रैंक 1 से लेकर 20,000 वाले बच्चों का आप रैंक चेक करो पहले, आपका रैंक कितना है। अगर रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक है तब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर 20,000 से ऊपर है तो अब अभी आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे। तो इन लोगों का जो प्रोसेस चलेगा 11 से 13 अगस्त तक चॉइस फिलिंग इन लोगों को करनी रहेगी, ठीक है। कितने तक को? 20,000 रैंक तक को, ठीक है। और इन लोगों का जो अलॉटमेंट होगा, यानी कि जो कॉलेज आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो आपको मिला या नहीं मिला, ये आपको 14 अगस्त को यानी 14 अगस्त को पता चलेगा, ठीक। ये सारा पूरा प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस बताऊं उससे पहले जो है थोड़ा सा चल के हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू जुड़ते हो तो आपको कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलेगा और बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सारी चीजों को भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप हमारे थ्रू यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चीज होता है कि भाई एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको देंगे। उसमें आप लोगों को जो है वहां से एफिलिएशन होगा, वो कॉलेज सही होगा ताकि आगे चलकर के आपको फ्रॉड ना हो। तो पहले तो एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज आप लोगों को मिलता है, तो इसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, एफिलिएटेड कॉलेज आप लोग को मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि हमारा जो एडमिशन हो रहा है अभी फिलहाल के लिए अयोध्या हो रहा है, ठीक है, मिर्जापुर हो रहा है। देखो, जहां जहां करना है जल्दी जल्दी सीट बुकिंग कर लेना, नहीं तो फिर उसके बाद बीएड वाला हाल हो जाएगा। अब बीएड में आप लोग आ रहे हो कि मैम एडमिशन करा दीजिए और हमारे पास सीट बचा नहीं है, तो फिर वही हो जाएगा। अयोध्या में हो रहा है, मिर्जापुर में हो रहा है और फिर आप लोग का एटा में हो रहा है। एटा में भी एडमिशन आप लोगों का लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का सीसीएस में, मतलब कि गाजियाबाद नहीं, एक्चुअली हापुड़, गाजियाबाद में ही है वैसे, हापुड़, फिर उसके बाद से आपका मेरठ, इन सभी जगहों पर एडमिशन अभी फिलहाल के लिए लिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को इन सभी जगहों में एडमिशन लेना है तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आपको कॉल करना है, 7320001907। ये एक कांटेक्ट नंबर है जिसमें कि आपको काजल मैम मिलती हैं, वहां से आप सारा डिटेल ले सकते हो। एक और नंबर दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नंबर बिजी आता है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है इसीलिए, तो एक और नंबर मैं आप लोग को देती हूँ, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं।
लीजिए 9142960609। यहाँ पर आपको कुसुम मैम से बात होगी, वहां आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस, कहाँ का एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें वो बता देंगे। कहाँ पे कितना फीस लगेगा, जो फीस हम आपको बताएंगे वही फीस में पूरा 2 साल कंप्लीट होगा। बीच में कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। आपका एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, आप जब एग्जाम देने को जाओगे तो रहने के लिए, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो हमारा बैच चलता है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। उस बैच में आपको नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे तैयारी करनी है, वो सब चीजें बताई जाती है। मतलब आपको बाहर से मटेरियल लेने का टेंशन खत्म, ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएगी। तो आपको जल्द से जल्द जो है ये हमारे दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके, दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके सीट बुकिंग करवा लेना है। फिर लिमिटेड सीट है, उसके बाद से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये मैं क्लियर बता देती हूँ। चलिए अब हम आगे आते हैं कि इसमें अभी 20,000 रैंक वाले बच्चों का काम है, उनको करना है, बाकी बच्चे वेट करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पर 14 अगस्त शाम से ये आपका मेरिट, ये अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद 14 अगस्त शाम से 18 अगस्त तक 20,001 रैंक से लेकर 80,000 रैंक वाले बच्चे अपना जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। 20,001 से लेकर 80,000 तक। अदर स्टेट वाले बच्चे अभी नहीं करेंगे, अदर स्टेट का अलग डेट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका अलॉटमेंट होगा ये 19 अगस्त को होगा। ये अलॉटमेंट कब होगा? 19 अगस्त को होगा। ठीक, फिर उसके बाद से 19 अगस्त शाम से लेकर 23 अगस्त तक जो है 80,001 से लेकर 1,52,202, यानी कि जितने बच्चे इसमें अपना एडमिशन लिए हुए हैं पूरा 202 तक, वो लोग जो है अब अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। अदर स्टेट अभी भी इंक्लूड नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ अदर स्टेट अभी भी इंक्लूड नहीं है। इनका अलॉटमेंट कब जारी हो जाएगा बाबू? 24 अगस्त को। ठीक है, अब 24 अगस्त को जब इनका जारी हो जाएगा तब उसके बाद से आगे हम आगे आते हैं। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करने की अंतिम तिथि। अब यहां तक जो है 1 सितंबर तक ये सारा काम है। फेज 2 में आ जाते हैं, जो हमारा फेज 2 है जिसमें 7 सितंबर से 7 सितंबर से जो है आप लोगों का, अच्छा यहाँ पर एक चीज और रह रहा है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे आवंटित संस्थान में अभिलेखीय, अब इन इतने सारे बच्चों का, ये सिर्फ यूपी वाले बच्चे रहेंगे, ये सारे बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट किया जाएगा 31 अगस्त तक। अब इसमें जिन जिन बच्चों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी बीच में जाकर के अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपना पूरा जो है एडमिशन ले लेंगे। ठीक, अब मान लो कि कोई बच्चा नहीं पहुंचा है या फिर नहीं लेना चाहे, जो भी प्रॉब्लम हो, तो 1 सितंबर तक कॉलेज वाले को जो है चांस दिया गया है कि भाई लास्ट लॉक आपको कर देना है। अब आते हैं फेज 2 में, जहां पर अदर स्टेट के बच्चे, यहां पर देखिए रैंक 1 से लेकर 1,52,202 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश, यानी कि अभी तक अगर किसी को वहां पे एडमिशन नहीं मिला है, यूपी वाले ही बच्चों को, वो यहाँ पर अपना फिर से कर सकते हैं। और इसमें अदर स्टेट वाले करेंगे, यानी अदर स्टेट वाले बच्चों का कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 सितंबर से। 7 सितंबर शाम को, शाम से जो है ये आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा और 10 सितंबर तक होगा। यानी कि अगर ले 7 को तो स्टार्ट भी हो रहा है शाम से, तो 7 एक ले लीजिए, नहीं तो 8, 9, 10 3 दिन का टाइम रहेगा आपके पास। 3 दिन में जो है आप लोग को चॉइस फिलिंग कर लेना है। तो जो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे उनका हम इसी डेट में करेंगे। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहो, सीट वहां पर आप लोग का बुक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 सितंबर आप लोगों का जो है अलॉटमेंट होगा। 11 सितंबर को पता चलेगा कि जो कॉलेज हमने अलॉट किया वो बच्चे को मिला है या नहीं। 12 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, 12 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक के बीच में, मतलब 24 सितंबर तक डीएलएड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। 11 सितंबर से लेकर के
15 सितंबर तक। अब यहाँ पर जो भी बच्चे बचे हुए हैं वो अपना करेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी रहता है ना, जो ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व था, वो सभी जनरल हो जाता है वो सारा सीट, और उनका भी जो है 11 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। 16 सितंबर को 16 सितंबर को अलॉटमेंट जारी होगा, और यहाँ पर एडमिशन के लिए तो मैंने आपको बता दिया 24 सितंबर तक एडमिशन लेना है। बाकी यही सारा प्रोसेस जो है आप लोगों का 25 सितंबर को कॉलेज लॉक करना है, कॉलेज को जो है अपना सीट सारा लॉक कर देना है, और 28 सितंबर से क्लास है। यानी कि अब आप लोग अपना रैंक जान लो कि कितना रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट करोगे। अदर स्टेट वाले बच्चों को कुछ भी अभी नहीं करना है, उनको सिर्फ बैठना है। अभी उनका सितंबर में 7 सितंबर से उन लोग का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं है। अगर है भी तो आप खुद से जो है ये सारा डिटेल निकाल करके इसको समझ सकते हो कि क्या चीज है। मैं इसको आपको होम पे लेके चलती हूँ, कहां से आप ये पीडीएफ निकालोगे। इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। एक दिन 6 घंटे 49 मिनट बचा हुआ है ये 20,000 रैंक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट फी पे करने के लिए, अलॉटमेंट फी आपको पे करने के लिए जो 5,000 आप लोग का होता है वो, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हैं आप लोगों का यूपी डीएलएड से रिलेटेड है। जैसे जैसे कोई और अपडेट होगा हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।